मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जी, पूर्व सांसद चौधरी सोहनवीर सिंह जी, विधानसभा के प्रभारी सहारनपुर के महापौर श्री संजीव बालिया जी, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मालती रानी जी, जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा अमित रावल जी, क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर पुरुषोत्तम जी, विधानसभा संयोजक श्री धर्मेंद्र तोमर जी, रोहित वाल्मीकि जी, विनोद त्यागी जी और हमारे लोकप्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के पुरकाजी से प्रत्याशी श्री उमेद उटवाल जी और उपस्थित भाइयों बहनों, आज भाइयों बहनों मैं आप सबके बीच में अपने लोकप्रिय विधायक श्री प्रमोद उटवाल जी के समर्थन में आपसे अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, ये पुरकाजी विधानसभा मुजफ्फरनगर जनपद की एक महत्वपूर्ण विधानसभा है और भाइयों बहनों 2017 के पहले मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर और इन क्षेत्रों में सुरक्षा की क्या स्थिति थी, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। पिछले 5 वर्ष के दौरान बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके और बिना झुके भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने प्रत्येक बेटी को सुरक्षा देने का काम किया है। आपने देखा होगा सपा और बसपा ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया है वे लोग 5 वर्ष तक चुपचाप बिलों के अंदर छुपे रहे और जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, प्रत्याशी बने तो फिर से रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि हम लोग 10 मार्च के बाद देखेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, मैं भी उनको बोलने के लिए आया हूं, चिंता मत करना, 10 मार्च के बाद भी भाजपा ही आएगी और 10 मार्च के बाद आने के साथ ही ये जो गर्मी अभी दिखा रहे हैं, सब गर्मी शांत भी हो जाएगी। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के हरेक व्यक्ति को सुरक्षा देने और सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ करना और सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट भी नहीं देती है। जिन लोगों को गलतफहमी है कि वे भय और आतंक फैला करके, दंगागिर्दी करके व्यापारियों की सुरक्षा के साथ और बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे, मैं उनको बताना चाहता हूं 10 मार्च के बाद फिर गले में तख्ती लटका करके इन लोगों को थाने थाने में जाकर के इसी प्रकार से भीख मांगना पड़ेगा जैसे 5 वर्षों के अंदर इन्होंने आपने देखा होगा। सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, विकास की जिम्मेदारी भी हमारी। और भाइयों बहनों, मेरा तो ये मानना है सरकार वही जो एक हाथ पर विकास लेकर के चले और दूसरे हाथ पर माफियाओं के ऊपर बुलडोजर भी चला सके। ये विकास और बुलडोजर का समन्वय है। ये बुलडोजर विकास भी कराता है, सड़क भी बनाता है और माफिया की छाती पर भी चढ़ता है। आप देखो ना, हमारी सरकार आई
हमने गरीब को मकान दिया, गरीब के घर में शौचालय बनाया, जिन गांव में बिजली नहीं थी वहां बिजली पहुंचाई। हर गरीब के घर में चेहरा देख करके नहीं, हर गरीब के घर में मोदी जी ने रसोई गैस का कनेक्शन भी पहुंचाया। कोरोना में तो फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई है? तो मैं मान लूं कि 100% वोट यहां पे प्रमोद जी को मिलेंगे, और मिलेंगे ही नहीं। जो लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे थे उनको बताने की आवश्यकता है कि तुम जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जीवन के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ जनता नहीं रहती है। वे लोग तो खिलवाड़ कर रहे थे, और इसलिए भाइयों बहनों, सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन। उत्तर प्रदेश में पहली डोज 100% लोगों ने ले ली है, दूसरी डोज 72% से अधिक लोगों ने ले ली है, और 10 फरवरी तक हम इसे 90% तक पहुंचाएंगे। और जब 100 और 90 मिलेंगे, इसका एवरेज लेंगे, तो भाइयों बहनों, ये स्वयं ही इतना पहुंचा देगा कि भर भरा करके भारतीय जनता पार्टी की सीट पूरे प्रदेश से निकलती हुई दिखाई देगी। और ये अन्न योजना भी डबल इंजन की सरकार है। महीने में 2 बार राशन मिल रहा है ना, बिजली मिल रही है ना। क्या ये बिजली सपा बसपा की सरकार में मिलती थी? और राशन मिलता था, गन्ना मूल्य का भुगतान होता था। आज हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार सुरक्षा भी देना जानती है, अन्नदाता किसानों का सम्मान करना भी जानती है। पहले यही पैसा, भाइयों बहनों, पहले यही पैसा इनके इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था, जिसपे बुलडोजर चल रहा है, और वह पूरी नोट के पहाड़ आरसीसी के बंकर बना करके रखता था। तब हम लोगों ने बुलडोजर ढूंढा कि भाई इस आरसीसी पर जो मां लक्ष्मी को कैद करके रखा हुआ है, इसको तोड़ना जरूरी होगा, और माफिया के संजाल को तोड़ना आवश्यक होगा। आज जब तोड़ा है, आपने देखा होगा गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो गया है। तीसरी बात, पिछली सरकार में दंगा होते थे, कर्फ्यू लगता था। यहां हुआ ना, कबाल में कितना बड़ा दंगा हुआ था। सचिन और गौरव नाम के 2 युवकों की निर्मम हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि उन्होंने अपनी बहन की रक्षा करने के लिए उस समय केवल एक बात को लेकर कहने के लिए गए थे कि भाई हमारी बहन की रक्षा के साथ क्यों छेड़छाड़ करते हो, हर भाई को बोलना चाहिए। लेकिन उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। ये दो लड़कों की जोड़ी आ जाइए ना, एक दंगा कराने वाला, हर एक तमाशा देखने वाला था। ये लोग तब कुछ नहीं बोल रहे थे, उस समय निर्मम हत्या हो गई। और भाइयों बहनों, ये लोग तमाशबीन बने हुए थे उस समय। मैं आपसे फिर कहने के लिए आया हूं, 5 साल में यूपी में कहीं दंगा हुआ? दंगा हो भी नहीं सकता, क्योंकि मालूम है कि दंगा करेंगे वे लोग तो फिर आने वाली 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, फिर भी घर बार सब बिक जाएगा। आज दंगा नहीं होता, आज तो कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा। आज कोई अपराधी किसी व्यापारी के ऊपर और किसी महिला के ऊपर बम नहीं फेंक सकता। आज तक कावड़ यात्रे हर हर बम बम बोल करके भगवान शिव के भजन गाते हुए निकलता है। सब कुछ अच्छे करने की दिशा में एक सुरक्षित मुजफ्फरनगर, एक समृद्ध मुजफ्फरनगर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने फुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में श्री प्रमोद उटवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। भाइयों बहनों,
चरथावल से श्रीमती सपना कश्यप को, बुढ़ाना से श्री उमेश मलिक को, खतौली से श्री विक्रम सैनी को, मीरापुर से श्री प्रशांत गुर्जर को अपना प्रत्याशी बनाया है। आप सभी लोग इनको जिता करके भेजेंगे? सभी लोग दोनों हाथ ला करके मुझे आश्वस्त करिए। सभी लोग सहमत है ना? 10 फरवरी को चुनाव होंगे तो बीजेपी के कमल चुनाव चिन्ह पर सभी लोग वोट देंगे। दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।